अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फीचर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला फीचर है पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन हैज़ मेड नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स हैव बीन नोन एट प्रेजेंट। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फ्रेडरिक होलर की रिसर्च में देखा था कि उसके यूरिया की सिंथेसिस के बाद मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स जनरेट किए गए। तो क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सो लार्ज इन नंबर। उसकी वजह है कार्बन की पेक्यूलियर प्रॉपर्टी जो कि है कैटिनेशन। कैटिनेशन इज बेसिकली द यूनिक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन to link with other carbon atoms to form long chain and rings is called catenation. ये वो प्रॉपर्टी है जिसके मुताबिक कार्बन अपनी ही जैसी कार्बन के साथ बॉन्ड्स बनाकर लॉन्ग चेन्स और रिंग्स बनाती है, और यही वजह है ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स की जनरेशन की। ना सिर्फ ये, कार्बन आल्सो फॉर्म स्टेबल सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड्स विद अदर एटम्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। कार्बन अपने ही जैसे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बनाती है, डबल बॉन्ड भी बनाती है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाती है। यही कार्बन डिफरेंट अदर एटम्स में, जैसे कि ऑक्सीजन है, उसके साथ डबल बॉन्ड बनाती है, नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाती है। कैटिनेशन की इस प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन डिफरेंट साइजेस, शेप्स और स्ट्रक्चर्स के कंपाउंड्स जनरेट करती है। सेकंड है नॉन आयनिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कोवलेंट नेचर के होते हैं और नॉन पोलर होते हैं, इसीलिए ये नॉन आयनिक रिएक्शंस देते हैं और आयनिक रिएक्शंस ये नहीं देते। तीसरी प्रॉपर्टी है सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। There exists a close relationship between different organic compounds. Therefore, organic compounds have been divided into few homologous series, like alcohols, ethers, and hydrocarbons. ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये ऑलमोस्ट सीरीज के अतबार से एक जैसी या क्लोज रिलेशनशिप रखते हैं। जैसे आप अल्कोहल्स की क्लास को लीजिए, अल्केन्स की क्लास को लीजिए, अल्कीन्स की क्लास को लीजिए, तो ये तमाम क्लासेस के अंदर मेंबर्स एक जैसे फीचर्स रखते हैं, तो इसीलिए उन्हें एक क्लास का दर्जा दिया गया है। होमोलोगस सीरीज क्या है? अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच एडजेसेंट मेंबर्स डिफर बाय अ CH2 यूनिट। द इंडिविजुअल मेंबर्स आर कॉल्ड होमोलॉग्स। दे हैव सिमिलर केमिकल बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। होमोलोगस सीरीज एक ऐसा ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं लेकिन फिजिकली वो डिफरेंट नज़र आते हैं। लाइक अल्केन सीरीज की बात करें तो इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 और इसके मेंबर्स होते हैं मीथेन जैसा कि CH4, इथेन आप देख सकते हैं C2H4, जो फिजिकली तो आपको डिफरेंट नज़र आ रहे हैं लेकिन दोनों का जनरल फार्मूला वही CnH2n+2 है। सिमिलैरिटी इन बिहेवियर की इस खास प्रॉपर्टी के सबब मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स की स्टडी को रिड्यूस करके होमोलॉगस सीरीज में कन्वर्ट किया गया है, जिससे आसानी रहती है कि हम अगर अल्कोहल्स की क्लास को स्टडी कर रहे हैं तो इससे ताल्लुक़ रखने वाले तमाम कंपाउंड्स के फीचर्स ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे। तो इस तरह मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स की स्टडी करना आसान हो गया है। नेक्स्ट फीचर है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं एक तो वो लार्ज होते हैं, दूसरा स्ट्रक्चर के लिहाज से कॉम्प्लेक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्च का फार्मूला होता है C6H10O5N और ये N इंडिकेट कर रहा है इट मे बी ऑफ सेवरल थाउजेंड्स। इसी तरह प्रोटीन्स ये भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं और इनका मॉलिक्यूलर मास
1000 से मिलियंस तक रेंज करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आइसोमेरिज्म। आइसो कहते हैं सेम को, मेरिज्म कहते हैं फॉर्म या शेप को। दोज कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। यानी वो कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर के लिहाज से वो डिफरेंट हो, वो आपस में एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाएंगे और उस फिनोमेना को आप आइसोमेरिज्म का नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अल्कोहल और ईथर दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अल्कोहल का फार्मूला है C2H5OH, जबकि ईथर का फार्मूला है CH3OCH3। ये दोनों दिखने में बिल्कुल डिफरेंट नज़र आ रहे हैं स्ट्रक्चर के लिहाज से, लेकिन जब हम इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ जाते हैं तो इसमें भी 2 कार्बन हैं, 6 हाइड्रोजन हैं और 1 ऑक्सीजन है, और इसमें भी 2 कार्बन हैं, 6 हाइड्रोजन हैं और 1 ऑक्सीजन मौजूद है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। ये है आइसोमेरिज्म, और ये भी वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी है जिसकी बदौलत लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ये जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं स्लो नेचर के होते हैं। जैसे कि हमने प्रॉपर्टी नंबर 2 में पढ़ा कि ये सब नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, लिहाजा बॉन्ड को ब्रेक होने में टाइम लगेगा, इसीलिए ये रिएक्शंस स्लो नेचर के हैं और यील्ड भी लो होगी, और उसकी वजह मॉलिक्यूलर नेचर है। नेक्स्ट है जी सॉल्युबिलिटी, विच इज़ द लास्ट प्रॉपर्टी। सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है प्रिंसिपल पर दैट लाइक डिजॉल्व्स लाइक। अगर कोई चीज़ पोलर है तो वो पोलर में हल होगी, अगर कोई चीज़ नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में हल होगी। ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, चूंकि ये नॉन पोलर हैं, इसीलिए ये पोलर वाटर में हल नहीं होते, बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन एंड पेट्रोलियम ईथर। ये जितने भी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं, ये उसमें बआसानी हल हो सकते हैं। तो ये थे फीचर्स। अब हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है। जी, फर्स्ट, जितने भी केमिकल रिएक्शंस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं वो सब ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, और उनमें लाइफ मॉलिक्यूल्स यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, वाइटामिन्स, एंजाइम्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। सेकेंड जो है, ये फूड जितनी भी है जो हम खाते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर ही मुश्तमिल है, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स हो गए। तीसरी अहम चीज़, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके मेडिसिन्स और क्लॉथिंग में भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा अगर आप डेली लाइफ में देखें तो बहुत सारी ऐसी यूज़फुल थिंग्स हैं जो सिंथेसाइज की जाती हैं, जैसे कि प्लास्टिक है, सिंथेटिक रबर है, मेडिसिन्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, पेंट्स हैं, वार्निशेस हैं, टेक्सटाइल फाइबर्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, डाइज हैं। ये सब की प्रोडक्शन हमें नेचुरल रिसोर्सेज को रिजर्व रखने में मदद देती है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। बेस्ट ऑफ लक।